नमस्कार, मैं हूं रिंकी वाजपेयी। आप देख रहे हैं वंदे भारत न्यूज। देखिए आज की 50 बड़ी खबरें फटाफट। लोन सस्ते हो सकते हैं, मौजूदा ईएमआई भी कम होगी। रिजर्व बैंक ने लगातार दूसरी बार ब्याज दर 0.25% घटाई, अब 6.0% हुई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने रेपो रेट को 0.25% से घटाकर 6% कर दिया है। पहले ये 6.25% थी, यानी आने वाले दिनों में लोन सस्ते हो सकते हैं। सांसद वर्ग के थाने में 3 घंटे क्या हुआ। एसआईटी के 30 सवालों के जवाब नहीं दिए, 3 बार पानी मांगा, 4 इंस्पेक्टर घेरे रहे। संभल हिंसा के दौरान सपा सांसद जियाउर रहमान वर्ग संभल में नहीं थे, बयान उन्होंने एसआईटी को दिया है। मुस्कान की प्रेगनेंसी रिपोर्ट पॉजिटिव, अब आगे क्या? बड़ा सवाल, बच्चा किसका, किसके साथ रहेगा? प्रेगनेंसी के बाद कैदियों को मिलते हैं अधिकार। मेरठ में पति सौरभ के टुकड़े करके ड्रम में सीमेंट से जमाने की आरोपी मुस्कान की प्रेगनेंसी रिपोर्ट पॉजिटिव है। कानून के अधिकारियों का कहना है कि अगर मुस्कान प्रेग्नेंट है तो उसे प्रेग्नेंट महिला कैदियों को मिलने वाली सारे लाभ मिलेंगे, लेकिन जहां तक जमानत की बात है उसके लिए आसान नहीं होगी। मुंबई आतंकी हमले का दोषी तरुण आज भारत लाया जाएगा। मुंबई और दिल्ली की जेल में रखने की तैयारी। एनआईए की टीम अमेरिका पहुंची। 2008 मुंबई आतंकी हमलों का दोषी राणा भारत आज लाया जाएगा। 2020 में फिल्म सिटी का ऐलान, अभी सिर्फ बोर्ड लगा। किस हाल में है सीएम योगी का ड्रीम प्रोजेक्ट? सीईओ बोले 8 साल लगेंगे। दिल्ली से करीब 55 किलोमीटर और जेवन में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से महज 15 मिनट की दूरी पर यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे खाली जमीन पड़ी है। यहाँ बोर्ड लगा है जिस पर लिखा है प्रस्तावित फिल्म सिटी। प्रियांश ने पथराना को लगाया हैट्रिक 6, सीएसके के फील्डरों ने छोड़े 6 कैच। प्रियांश आईपीएल में सबसे तेज शतक वाले दूसरे भारतीय। आईपीएल 18 के 22वें मैच में पंजाब किंग्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 18 रन से हरा दिया। मुल्लापुर स्टेडियम में मंगलवार को 220 रन चेज कर चेन्नई की टीम 20 ओवर में 5 विकेट 201 रन बना पाई। रेलवे में अप्रेंटिस के 933 पदों पर निकली भर्ती। 10वीं पास को मौका, बिना एग्जाम के सिलेक्शन। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे की ओर से आरआरसी नागपुर डिवीजन में अप्रेंटिस पदों पर भर्ती निकली है। पुलिसकर्मी को बोनट पर लटकाकर घसीटने वाली गैंग पकड़ाई। वारदात के बाद दिल्ली में कैब ड्राइवर सब्जी बेचने लगते। ग्वालियर में 26 एटीएम कार्ड बरामद। ग्वालियर में एक पुलिसकर्मी से लूटकर फरार हुए बदमाशों को पुलिस ने दबोच लिया है। वारदात उस वक्त हुई जब सिविल ड्रेस में मौजूद हवलदार ने एटीएम से कैश निकाला और 4 बदमाशों ने मिलकर न सिर्फ उससे 30,000 लूट लिए बल्कि भागते समय उसे टक्कर मार दी। स्काईमेट का अनुमान, मानसून सामान्य रहेगा। मध्य प्रदेश राजस्थान समेत 6 राज्यों में हीटवेव। दिल्ली में 15 साल बाद अप्रैल में पारा 40 पार। मौसम एजेंसी स्काईमेट ने अनुमान जताया है कि इस साल देश में मानसून सामान्य रहेगा। एजेंसी के मुताबिक 80% से ज्यादा संभावना है कि मानसून सामान्य उससे अधिक रहेगा। ट्रंप बोले कई देशों ने हमें लूटा, अब हमारी बारी। टैरिफ से अमेरिका को रोज 17.2 हजार करोड़ रुपए मिल रहे। चीन पर 104% टैरिफ लगाया। अमेरिका ने चीन पर 104% टैरिफ लगा दिया है। ये आज 9 अप्रैल से लागू हो गया है। दिल्ली में बीजेपी कार्यकर्ता मसले की दुकानें बंद करवा रहे हैं। महुआ का दावा धमकाया जा रहा है। बीजेपी बोली सामुदायिक एकता बिगाड़ने की कोशिश। टीएमसी सांसद महुआ मोहित्रा ने मंगलवार को दावा किया कि दक्षिण पूर्वी दिल्ली के चितरंजन पार्क, सीआर पार्क में मछली और मांस की दुकानें बंद करवाई जा रही हैं। बिस्तर के नीचे AK-47 रखकर सो रहा था बूटन चौधरी। सीरियल नंबर से एनआईए खंगाले की AK-47 का डिटेल। 2 लोडेड मैगजीन हैंड ग्रेनेड पे मिला। भोजपुर के उद्वंत नगर थाना इलाके के बिलावर गांव निवासी 2 लाख रुपए के नामी अपराधी बूटन चौधरी के घर से AK-47 की बरामदगी के मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी ने जांच शुरू कर दी है। लखनऊ के प्राइवेट हॉस्पिटल में 80,000 की वसूली। पथरी का ऑपरेशन किया तो पेशाब में आने लगा खून। परिजनों ने मंत्री से की शिकायत। लखनऊ के एक निजी अस्पताल पर पथरी के ऑपरेशन के नाम पर घोर लापरवाही और जालसाजी करने का आरोप लगा है। पीड़ित परिजनों का आरोप है कि दुबका इस्माही हॉस्पिटल में बच्चे के गुर्दे की पथरी का ऑपरेशन किया गया। 120 की स्पीड में 65 फीट नीचे गिरी स्कॉर्पियो, 4 मौतें। बड़े बेटे की जिद पर श्राद्ध में गया था परिवार। घर से 30 किलोमीटर पहले हुआ हादसा। गया में सोमवार रात श्राद्ध कार्यक्रम से लौटते वक्त एक परिवार के 4 लोगों की मौत हुई। हादसे वक्त स्कॉर्पियो 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही। महाराष्ट्र की हिंद सेना बिहार में नहीं चलेगी। शिवदीप लांडे के राजनीति में एंट्री लेते ही भीतरी बाहरी की लड़ाई शुरू। सिंघम के सामने 3 बड़ी चुनौती। बिहार के सभी अखबारों के पहले पेज पर फुल ऐड आया जिसमें लिखा था लव बिहार, हिट पॉलिटिक्स, ज्वाइन द मोस्ट प्रोग्रेसिव पार्टी। इसकी थीम कुछ ये थी कि बिहार बेहतर का हकदार है और वो संभव है। बिहार में आकाशीय बिजली गिरने से 8 लोगों की मौत। लखीसराय मधुबनी में तेज बारिश, 4 जिलों में ओला गिरने का अलर्ट। तापमान गिरा लेकिन उमस बढ़ी। बिहार के 3 जिलों में आकाशीय बिजली गिरने से 8 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें सबसे ज्यादा बेगूसराय में 4 की मौत हुई है।
यूपी में प्रयागराज स्टेशन पर रेल गार्ड्स ने टीटी पर बरसाए थप्पड़, वायरल हुआ वीडियो। प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर मंगलवार को रेल गार्ड्स ने टीटी को प्लेटफॉर्म पर जमकर पीटा, जिसका वीडियो वायरल हुआ है। आरोप है कि दुरंतो एक्सप्रेस में टिकट जांचने के दौरान टीटी गार्ड कोच तक पहुंच गया और वहां टिकट जांचने लगा। छतरपुर जिला अस्पताल में 2 घंटे देरी से पहुंचे डॉक्टर, 100 किलोमीटर दूर से आए मरीज लौटे, कलेक्टर ने दिए जांच के आदेश। छतरपुर जिला अस्पताल में बुधवार को मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। सुबह 9 बजे से शुरू होने वाली ओपीडी में हड्डी रोग और शिशु रोग विशेषज्ञ 11 बजे तक नहीं पहुंचे। नोएडा में 561 लोकेशन पर लगेंगे 2634 कैमरे, 212 करोड़ का प्रोजेक्ट। प्राधिकरण ने जारी किया टेंडर, चेहरा देखते पकड़े जाएंगे बदमाश। नोएडा सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत 561 लोकेशन पर 2634 कैमरे लगाए जाएंगे। यमुना एक्सप्रेसवे पर एनएचआई करेगा इंटरचेंज का निर्माण, ईस्टर्न पेरिफेरल से जुड़ेगा। 270 करोड़ में बनाए जाएंगे 8 लूप, मंत्रिपरिषद से मिली मंजूरी। उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद की बैठक में यमुना एक्सप्रेसवे को ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाले इंटरचेंज की मंजूरी मिल गई। डोनाल्ड ट्रंप ने दवाओं पर टैरिफ लगाने का ऐलान किया, कहा इसमें फार्मा कंपनियां वापस अमेरिका आएंगी, भारतीय कंपनियों को हो सकता है नुकसान। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि हम जल्द ही दवाइयों पर भारी टैरिफ लगाने जा रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि उनका मकसद विदेश में दवा बना रही कंपनियों को अमेरिका में वापस लाना और घरेलू दवा इंडस्ट्री को बढ़ावा देना। अब ऑटो से स्कूल जा सकेंगे बिहार के बच्चे, ऑटो का गेट एक तरफ से बंद करना होगा। 1 जून तक जीपीएस ट्रैकर भी, आपको बता दें 1 जून तक जीपीएस ट्रैकर भी लगानी चाहिए। बिहार के स्कूली बच्चे ऑटो से स्कूल जा सकेंगे। मंगलवार को एडीजी ट्रैफिक सुधांशु कुमार ने ऑटो संघ के साथ हुई बैठक में फैसला लिया है। हालांकि रिक्शा पर बच्चों को स्कूल ले जाने पर बैन बरकरार रहेगा। नोएडा में दूषित पानी पीने से सैकड़ों लोग बीमार, अजनारा होम सोसाइटी के बिल्डर पर 25 लाख का जुर्माना, जल टैंक की सफाई में लापरवाही। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की अजनारा होम सोसाइटी में दूषित पानी की आपूर्ति से सैकड़ों लोग बीमार हो गए हैं। बिल्डर प्रबंधन पर 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। 2029 में नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री का चेहरा, फिर 75वें जन्मदिन पर रिटायरमेंट की चर्चा क्यों, क्या संघ को उत्तराधिकारी की तलाश। 8 अप्रैल को महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि पीएम मोदी के उत्तराधिकारी चुनने का सही समय नहीं है, क्योंकि 2029 में फिर से प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। हाथ पैर झुलसे, सांस लेने में तकलीफ, डिप्टी सीएम पवन कल्याण के बेटे की अब क्या है हालत। आपको बताया चले, आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण के सबसे छोटे बेटे मार्ग शंकर सिंगापुर के स्कूल में आग लगने की घटना में घायल हो गए हैं, जिसके बाद मंगलवार रात को पवन कल्याण सिंगापुर के लिए रवाना हुए। लकवाग्रस्त पिता को बेटे की मौत की सूचना किसी की देने में हिम्मत नहीं, गांव में पसरा मातम। आपको बताया चले, बिहार के गया स्थित टिकारी थाना क्षेत्र के लाओ गांव के रहने वाले अवधेश मिश्रा के इकलौते बेटे सीआरपीएफ जवान आशुतोष कुमार मिश्रा की मौत की सूचना आते ही गांव का माहौल गमगीन हो गया है। आपको बताते चलें, शुरू में आशुतोष के घर में मौजूद बीमार माता पिता को खबर देने की हिम्मत कोई नहीं जुटा पा रहा था। बाद में सभी रिश्तेदारों के आ जाने के बाद ये जानकारी दी गई। सुप्रीम कोर्ट में रद्द हो जाएगा वक्फ कानून, 12 याचिकाओं से डरी मोदी सरकार, खटखटाया सर्वोच्च अदालत का द्वार। वक्फ संशोधन विधेयक कानून 2025 को लेकर केंद्र की मोदी सरकार ने खुद सर्वोच्च अदालत का दरवाजा खटखटाया है। केंद्र सरकार ने केविट दाखिल की, जिसके बाद सवाल उठ रहा है कि क्या केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून खारिज होने का डर सता रहा है। ट्रंप के 104% टैरिफ अटैक से कांप उठा चीन, झोली फैलाकर भारत के आगे गिड़गिड़ाया, मांगी मदद। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ की वजह से इंटरनेशनल बाजारों में हड़कंप मचा हुआ है। इंदौर में एक हफ्ते में 4 डिग्री बढ़ा पारा, शाम में भी चल रही गर्म हवाएं, अरब सागर से आ रही नमी से कमजोर पड़ेगी गर्मी। इंदौर में तापमान 41 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है। ऐसे में गर्मी का असर लगातार बढ़ रहा है। पिछले 6 दिनों में दिन के तापमान में 4 डिग्री की बढ़ोतरी देखी गई है। गांधी सेतु पर लगा भीषण जाम, दोनों लेन बाधित, आम लोग बेहाल। मोतिहारी जाने वाले सवारी बोली 2 घंटे में फंसा हूं। गांधी सेतु पुल पर बुधवार की अहले सुबह से कई घंटे भीषण जाम लगा रहा। हाजीपुर और पटना की ओर आने वाले लेन बाधित रहे। पत्नी बोली, तुमसे तो आत्महत्या भी नहीं हो पाएगी। लखनऊ में पति ने कर लिया सुसाइड, बातचीत का ऑडियो वायरल। तुम क्या चाहती हो, आत्महत्या कर ले, तुमसे तो ये भी नहीं होगा। अगर परिवार से अलग नहीं हुए तो तुमको आइडिया भी नहीं होगा कि मैं क्या कर सकती हूँ। ये बातचीत लखनऊ में रिटायर्ड दरोगा के बेटे और मंगल और उनकी पत्नी अनुराधा के बीच की है। लखनऊ में 2 पहियों पर नचाई थार, वीडियो हुआ वायरल, ठुमके लगाकर चलाई क्रेटा, रईस जादव ने हुल्लड़ काटते हुए किए स्टैंड। लखनऊ में 2 पहियों पर थार को नचाने का वीडियो तेज से वायरल हो रहा है। रईस जादव हुल्लड़ काटते हुए नजर आ रहे हैं। हेड कांस्टेबल ने यूको को मारे थप्पड़ और लाल, वीडियो हुआ वायरल। आपको बताते चलें, यूको को थप्पड़ और लात जड़े हैं। एसीपी बोले, गाली गलौज करने वाले यूको को सिखाया गया सबक, जांच की जाएगी। कानपुर के रावतपुर क्षेत्र में एक हेड कांस्टेबल का वीडियो सामने आया है, जिसमें एक युवक को थप्पड़ मार रहा है। 33 गवाह, 36 पीएम रिपोर्ट, 150 साक्ष्य, नतीजा आरोपी बरी। इंदौर बावड़ी हादसे में आरोपियों को सजा नहीं दिला पाई पुलिस। आपको बताते चले, इंदौर के चर्चित बावड़ी हादसे में 36 लोगों के मौत के मामले में जिला कोर्ट ने दोनों आरोपियों बलेश्वर महादेव झूलेलाल समेत
ट्रस्ट के अध्यक्ष शिवाराम गलानी और सचिव को बरी कर दिया है। बर्फ फैक्ट्री में अमोनिया गैस का रिसाव, जावरा सीएसपी की आंखों में आंसू, जलन, माता पिता को अस्पताल भिजवाए, बिना लाइसेंस चल रहा था प्लांट। रतलाम के जावरा में मंगलवार रात आंटिया चौराहे पर स्थित पूर्वाल आइस फैक्ट्री में एक टैंक से अमोनिया गैस लीकेज होने से हड़कंप मच गया। फैक्ट्री में काम कर रहे श्रमिकों को इस बात की जानकारी लगी तो डर कर भाग गए। फटे कुर्ते नंगे पैर उमा से मिले यूपी के विधायक नंदकिशोर, बोले रामकथा में जो हुआ उसे लेकर सीएम योगी ने बात तक नहीं की, व्यथित हूं। यूपी के गाजियाबाद जिले की लोनी विधानसभा से बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर मंगलवार को पूर्व सीएम उमा भारती के बुलावे पर भोपाल पहुंचे। उमा भारती ने गुर्जर से 20 मार्च को रामकथा की कलश यात्रा में पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई और पूरे विवाद की जानकारी ली। बुंदेलखंड के लोक नृत्य राई को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने वाले 92 साल के पद्मश्री राम सहाय पांडे का इलाज के दौरान निधन। बुंदेलखंड के राई नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने वाले जाने माने नर्तक पद्मश्री राम सहाय पांडे का निधन हो गया है। रांची में लाइसेंसी हथियार से स्ट्रीट डॉग को मारी गोली, आरोपी ने कहा मुझे नहीं पता कि ऐसा करना अपराध, पुलिस ने किया अरेस्ट। रांची के टाटी सिलवे थाना क्षेत्र के हजारीबाग रोड स्थित एसआर पार्क के पास एक ठेकेदार ने स्ट्रॉन्ग डॉग को, आपको बता दें स्ट्रीट डॉग को लाइसेंसी राइफल से गोली मारकर हत्या कर दी। हिमाचल की चंद्रा नदी में डूबा झारखंड का टूरिस्ट, 72 घंटे बाद भी सुराग नहीं मिला, 5 टीमें कर रही तलाश, दूसरे दोस्त का शव बरामद। हिमाचल में लाहौर स्पीति के पर्यटन स्थल सिस्सू में चंद्रा नदी में डूबे पर्यटक का 75 घंटे से अधिक बीतने के बाद भी सुराग नहीं मिल पाया है। आईपीएल के सट्टे में बुकी को 10% कमीशन, दुबई ने डायरेक्शन, आपको बता दें सट्टा खिलाने वाले को हर महीने 20,000, सागर के 15 खाते होल्ड। आईपीएल में ऑनलाइन क्रिकेट सट्टे का खेल जारी है। सटोरिया बुकी कोई कस्टमर बनाने पर 10% कमीशन दे रहे हैं। सट्टा खिलाने वाले को हर महीने 20,000 रुपए सैलरी दी जा रही है। आपको बता दें बंगाल में लागू नहीं होगा वक्फ कानून, ममता बोली गोली मार दो पर धर्म के नाम पर बंटवारा मंजूर नहीं, बीजेपी ने कहा फर्जी हिंदू। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने मंगलवार को कहा कि नया वक्फ कानून पश्चिम बंगाल में लागू नहीं किया जाएगा। प्रयागराज में पिता और 3 बच्चों को कुचला, मौके पर मौत, बालू लदा ट्रक बैक कर रहा था, ड्राइवर रोते हुए पलट गया। प्रयागराज में ट्रक से कुचलकर पिता समेत 3 बच्चों की मौत हो गई। बुधवार तड़के एक ट्रक निर्माणाधीन रेलवे पावर हाउस पर जा रहा था। राम रहीम को फिर मिली 21 दिन की पैरोल, डेरा चीफ को खुद लेने पहुंची हनीप्रीत। हरियाणा के रोहतक में सिरसा डेरा प्रमुख राम रहीम पर सूबे की सरकार एक बार फिर मेहरबान होती दिख रही है। रेप के दोषी राम रहीम को हरियाणा सरकार ने फिर 21 दिन की पैरोल दे दी है। आरजेडी खुश रहे या न रहे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पप्पू यादव ने बढ़ाई लालू तेजस्वी की टेंशन, बिहार में अकेले लड़ेगी कांग्रेस। बिहार में कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार की सक्रियता पर पप्पू यादव ने प्रतिक्रिया दी है। सांसद ने पूर्णिया में पत्रकारों से कहा कि हिंदी पट्टी में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए सभी मिलकर काम कर रहे हैं।